ओके, सो आपको दो चीज़ इंस्टॉल करनी है अपने पास। पहली तो पाइथन और दूसरा वी एस कोड। तो वी एस कोड हो सकता है इंस्टॉल्ड हो, तो क्योंकि अगर एच टी एम एल सी एस के तो वी एस कोड भी इंस्टॉल होगा, नहीं है तो फिर भी यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से इंस्टॉल हो सकते हैं। पाइथन के लिए अब यहाँ पे आके पाइथन 3.9.7 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर से आप ओपन करें, ओपन करने के बाद मेरे पास सारे ऑप्शन, मॉडिफाई, रिपेयर और अनइंस्टॉल, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए यार आप यहाँ पे आके इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से करते करते ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा पैटर्न, और ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कोई भी एक सिंपल से अपने डेस्कटॉप पे जाके मैं अगर कोई फोल्डर में बना लूँ, यहाँ पर अगर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ फॉर एग्जांपल लास्ट के नाम से, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया पाइथन बेसिक्स के नाम से, इसमें जाके मैंने इसको ओपन कर लिया वी एस कोड से, ठीक है। कोड हो, कोड इनसाइडर्स हो, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मैं इसको कोड इनसाइडर्स से करता हूँ तो स्मूथ चलता है। आप कोड से कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कोड है उस पर ज़रा मैं कोई और काम करता हूँ। मैंने ऐसे कोड इनसाइडर्स ओपन कर लिया। अगर आप कोड भी करेंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन से एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। एक्सटेंशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे पाइथन, ठीक है। पहली जो इंस्टॉलेशन हमारे पास आएगी ना, आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इस पर डाउनलोड्स देखें तो काफ़ी सारे डाउनलोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे कोड रनर। इससे क्या होगा, ये कोड को रन करेगा, जब बेसिक कोड्स होते हैं उनको। तो ये रहा, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई हेलो डॉट पी वाई के नाम से। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, तो मैं नंबर्स से ही कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू दूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सिंपल, ठीक है। ये एक बेसिक सी कमांड जो है पाइथन में, बस प्रिंट होती है। अगर मैं प्रिंट करके हेलो लिख लूँ, हेलो वर्ल्ड, और देन इसे मैं कर दूँ रन, तो ये हो गया, ठीक है। डीबग भी कर लेते हैं इसको। हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, कर लेते हैं नॉइस स्ट्रक्चर को, सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर्स। नंबर्स में हमारे पास दो डेटा टाइप होते हैं, देयर आर, कमेंट कहते हैं इसे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, देयर आर टू डेटा टाइप्स फॉर नंबर्स। नंबर वन पे आ जाती है हमारे पास इंटीजर, नंबर टू पे आ जाती है हमारे पास फ्लोट, ठीक है। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, अगर कोई कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो इंटीजर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ए इक्वल्स टू मेरे पास 1000 है तो ये इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। और बी इक्वल्स टू मेरे पास 1000.1 है तो ये फ्लोट कहलाएगा। अब ये हमें पता, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीजर कौन सा है, फ्लोट कौन सा है। तो उसके लिए सिंपल मेथड है कि आप प्रिंट करें और टाइप करके पे कर दें, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ आ गया और उस क्लास आई एन जी। इसी तरह से प्रिंट करके टाइप भी कर दें और देन इसे रन करें। बस को सेव करते हैं पहले, देन यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर दें। तो एक क्लास फ्लोट आ गई मेरे पास। तो ये थे बेसिक नंबर्स। अब इनमें अगर मैंने प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करके मैं कर दूंगा इसमें, मैं करता हूँ प्लस बी, ठीक है, कर दिया। तो अगर मैं अगर करूँ तो 2000.1 आ गया, सही है।
तो ये बेसिक जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ये वो है हमारे पास। और इसमें आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या कहते हैं पाइथन को मज़ीद देखेंगे। थैंक यू सो मच।